आज पूजा और प्रिया कई सालों बाद मिलने आई हैं और वो भी अपने अपने हस्बैंड्स के साथ। यार, कई साल हो गए हमें कहीं साथ घूमने गए हुए। वो तो है पूजा, हमारे हस्बैंड्स बहुत बिजी रहते हैं। अच्छा, ऐसी बात है? क्यों भाई विक्की, तुम बिजी हो क्या? नहीं यार, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। ऊपर से मैं ही तो पूजा को कितने दिनों से कह रहा हूँ कि कहीं वेकेशन पर चलते हैं, पर ये है कि इसे अपनी किटी पार्टी से फुर्सत कहाँ। ऐसा तो ठीक है प्रिया, हम इस फ्राइडे ही माथेरान जाएंगे। अगले मंडे भी बैंक हॉलिडे है, तो फ्राइडे मॉर्निंग जाएंगे और मंडे इवनिंग निकलेंगे। तुम तैयारी कर लेना। अरे वाह! लेकिन पूजा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, हम सब जा रहे हैं, वो भी इस फ्राइडे को। आई एम ओके। अब विक्की को भी सबकी बात माननी ही पड़ी। फिर फ्राइडे की सुबह विक्की और पूजा ने प्रिया और कौशिक को उनके घर से पिक किया। वो लोग गपशप करते माथेरान की ओर निकल पड़े। विक्की, लगभग कितने किलोमीटर है माथेरान? ज्यादा नहीं है, यही कोई 90-95 किलोमीटर, मतलब 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। यस, आराम से। 2 घंटे तक वो लोग गपशप और म्यूजिक सुनते सुनते माथेरान पहुंच गए। अब यहाँ से ऊपर पैदल ही जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं। चारों साथ में ऊपर चढ़ने लगे। लड़कियां थोड़ी स्लो थीं, इसीलिए विक्की और कौशिक को उनके आने का इंतजार करना पड़ता था। अरे यार, तुम दोनों कितनी स्लो हो। हाँ, तुम दोनों तो यहाँ कंपटीशन करने ही आए हो ना। और फिर उन चारों ने पहाड़ चढ़ना जारी रखा। ऊपर चढ़ने के बाद वो लोग सीधे अपने होटल गए। उनका होटल एक पुराना बंगलो जैसा था। ये कुछ डरावना नहीं लग रहा? तुम्हें तो पहले से ही हर चीज से डर लगता है। अच्छा, नाउ गेट रेडी। थोड़ी देर में साइट सीइंग और लंच के लिए निकलते हैं। कुछ देर बाद वो लोग फ्रेश होकर साइट सीइंग के लिए निकल गए। उन्हें होटल लौटते लौटते रात हो गई। बहुत मजा आया ना आज? हाँ, और वो इको पॉइंट, वो कितना अच्छा था। और वो लेपर्ड पॉइंट, मुझे तो लगा था वहां सच में लेपर्ड आ जाएगा। तुम भी ना। एनीवेज, इतना चल चल कर मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी। चलो डिनर करते हैं। डाइनिंग रूम में एक बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल था। वाओ, ये तो कोई रॉयल डाइनिंग रूम जैसा है। लगता है इसको बनाने वाला बहुत ही अमीर रहा होगा और उसकी 3-4 शादियां भी जरूर हुई होंगी। वो क्यों? टेबल की साइज देखो, इस पे तो शादी की पूरी बारात एक साथ खाना खाने बैठ सकती है। तभी वहाँ काम करने वाले खाना ले आए और चारों ने खाना शुरू कर दिया। खाना लजीज था और इन सबको भूख भी बहुत लगी थी, इसीलिए उन्होंने अच्छे से पेट भर कर खाना खाया। फिर एक दूसरे को बाय बोलकर वो लोग अपने अपने रूम में चले गए। पूजा और विकी अपने कमरे में बड़े से बेड पर आराम से सो गए और वहाँ प्रिया और कौशिक को भी नींद आ गई। अचानक आधी रात को विकी की नींद खुली। उसने देखा कि पूजा उसके बगल में नहीं थी। पूजा, पूजा, कहाँ हो तुम? उसने बाथरूम चेक किया पर पूजा वहां भी नहीं थी। वो पूजा को ढूंढते ढूंढते बाहर आया और फिर उसने कौशिक का दरवाजा खटखटाया। क्या पूजा यहाँ है? नहीं, वो तो तुम्हारे साथ ही थी ना। पता नहीं कहाँ चली गई, मैंने सब जगह देख लिया। चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। यहीं कहीं बैठी होगी, उसे नींद नहीं आई होगी। चलो देखते हैं। अब तीनों मिलकर पूजा को ढूंढ रहे थे। पूजा, पूजा, कहाँ हो तुम? पूजा, पूजा। अचानक उन तीनों को ऊपर वाली मंजिल से कुछ आहट सुनाई दी। शायद वो वहीं हो। तीनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए। तभी उनके सामने से कोई तेजी से भागा। पूजा, क्या तुम यहाँ हो? पूजा,
पूजा। और फिर वापस उनके पास से कोई गया। कोई तो है यहाँ जरूर। शायद कोई बिल्ली वगैरह हो। फिर से वो चीज उनके पास से गई और इस बार इस रूम की सारी मोमबत्तियां जल गईं। ये देख तीनों डर गए। हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। वो लोग दरवाजे की ओर भागे और दरवाजा जोर से बंद हो गया। कौशिक और विक्की दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे। तभी प्रिया का ध्यान छत की ओर गया। कौशिक, वहाँ। पूजा। विक्की, वो प्रिया नहीं है, कोई और है। पूजा छत पर उल्टी चल रही थी। पूजा की आंखें लाल थी और बाल खुले। ये देख विक्की रोने लगा। तभी पूजा छत से दीवार पर चलती हुई जमीन पर आ गई। वो इन तीनों के करीब आ रही थी। तीनों के तीनों डरे हुए थे। तभी अचानक कौशिक से वो दरवाजा खुल गया। चलो भागो। तीनों वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगे। पूजा फिर से दीवार से होती हुई छत पर उल्टी चलने लगी। वो इन लोगों का पीछा कर रही थी। तीनों जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरे और जैसे ही वो मेन डोर से बाहर जाने वाले थे, मेन डोर बंद हो गया। अब क्या करें? प्रिया और विक्की यहाँ वहाँ देखने लगे। प्रिया को मंदिर दिख गया। उस तरफ तीनों मंदिर की ओर दौड़ पड़े और वहीं बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। पूजा ने मंदिर में जाने की कोशिश की, पर उसे तेज झटका लगा और वो वहीं रुक गई। वहां बैठकर पूजा जोर जोर से हंसने लगी। फिर अपने बाल नोचने लगी। कुछ देर बाद पूजा तीनों को घूर घूर कर देखने लगी। नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। यहाँ भीतर विक्की ये सब देखकर रो रहा था। सुबह का सूरज आते आते पूजा बेहोश हो गई। पूजा। नहीं विक्की, रुको, रोशनी आ जाने दो। तीनों रोशनी आने का इंतजार कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद जब सब जगह उजाला था, तब तीनों बाहर आए। विक्की ने बेहोश पूजा को अपने कंधे पर उठाया। उसी कपड़ों में वो लोग माथेरान का पहाड़ उतरे। विक्की ने पूजा को उठा रखा था। तीनों अपनी कार के पास पहुंचे और वहां से निकल गए। इस घटना को कई साल बीत गए, लेकिन आज भी जब विक्की इस रात के बारे में सोचता है तो उसकी रूह सहम जाती है। भीमपुर गांव में चंदन अपने पिता और सौतेली माँ के साथ रहता था। चंदन की सौतेली माँ का व्यवहार अच्छा नहीं था। वो चंदन को हमेशा ताने मारती रहती थी। अरे ओ चंदन, उठ जा नालायक, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेडिकल जाकर मेरे लिए दवा लेकर आ। दोपहर तक सोता रहता है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। आप मुझे रोज रोज ताने मत दिया करो। अपने पिता का खाता हूँ, आपका नहीं। ओहो, बड़ा आया पिता वाला। तेरा पिता तो जैसे लाखों कमाता है ना, जो तू यहाँ इतना आराम करता है। इस तरह चंदन और उसकी सौतेली माँ में रोजाना किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। चंदन अपने गांव की एक लड़की विनीता से प्रेम करता था। वो अक्सर आम के बाग में विनीता से मिला करता था। मेरी सौतेली माँ ने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। तुम कोई काम ढूंढ लो, मैं भी सिलाई कढ़ाई का काम कर लूंगी। जब हम दोनों आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो कहीं भी जाकर रह सकते हैं। विनीता के कहने पर चंदन एक ज्वेलरी शॉप में काम करने लगता है। कुछ समय बाद चंदन और विनीता अपना अपना घर छोड़ देते हैं और शादी करके पड़ोस के अंधेरपुर गांव में एक पुराना मकान लेकर रहने लगते हैं। एक दिन विनीता चंदन से कहती है, आज पड़ोस वाली पिंकी हमारे घर आई थी। वो बता रही थी कि हर अमावस्या की रात को एक चुड़ैल गांव में आती है और नवविवाहित लड़कियों का मंगलसूत्र छीन लेती है।
तुम भी किस किस की बातों में आ जाती हो। कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं आती यहाँ। लेकिन जब अमावस्या की रात आती है, पूरा गांव उससे सहमकर अपने खिड़की, दरवाजे और लाइट बंद कर लेता है। तब ठीक रात में 12 बजे चुड़ैल आती है। अरे अंधेरपुर वासियों, कहाँ छुप कर बैठ गए? बड़े दिन से मैंने किसी नवविवाहित लड़की का खून नहीं पिया है। अब जल्दी से सब नवविवाहित लड़कियां आकर मुझे अपना मंगलसूत्र दे जाओ, वरना तुम्हारा गरम गरम खून पी जाऊंगी। अरे ये चुड़ैल तो सच में यहाँ आती है। अब हम दोनों क्या करेंगे? हमारी तो अभी नई नई शादी हुई है। उधर गांव की सभी नवविवाहित लड़कियां अपना अपना मंगलसूत्र चुड़ैल के हाथ में देकर अपने अपने घर लौट जाती हैं। तभी पिंकी विनीता के घर आती है। अरे विनीता, तू भी अपना मंगलसूत्र दे दे, वरना चुड़ैल तुझे पकड़ कर ले जाएगी। नहीं, मैं अपना मंगलसूत्र किसी भी कीमत पर चुड़ैल को नहीं दूंगी। जिद मत करो विनीता, भगवान ना करे कि चुड़ैल तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। आप डरिए नहीं, जब चुड़ैल हमारे दरवाजे पर आएगी तब देखा जाएगा। ऐसे तो मैं उसे मंगलसूत्र नहीं देने वाली। उस रात को चुड़ैल गांव की बाकी लड़कियों का मंगलसूत्र लेकर लौट जाती है। अरे अंधेरपुर वासियों, मैंने अपनी जादुई शक्तियों से पता किया है। पिछली बार एक नवविवाहित लड़की ने मुझे अपना मंगलसूत्र नहीं दिया था। वो लड़की जो भी है, जल्दी मेरे सामने आए और अपना मंगलसूत्र दे दे, वरना मैं घर घर जाकर उसकी तलाश करूंगी और उसे कच्चा चबा जाऊंगी। लेकिन विनीता फिर भी चुड़ैल को अपना मंगलसूत्र देने नहीं जाती। आखिरकार चुड़ैल विनीता के घर जाकर उसका दरवाजा खटखटाने लगती है। सुन लड़की, मैं इस गांव में पिछले 20 साल से आ रही हूँ। आज तक कभी मुझे किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जल्दी बाहर आ और अपना मंगलसूत्र दे, नहीं तो तेरा और तेरे पति का खून पी जाऊंगी। मेरे चूल्हे में जलती हुई लकड़ी है, चली जा मेरे दरवाजे के सामने से, वरना आग से तुझे जलाकर राख कर दूंगी। तेरी इतनी हिम्मत? आज मेरी शक्तियां कम हैं, इसीलिए जा रही हूँ। लेकिन अगली अमावस को पूर्ण अंधकार होगा, तब मैं तेरे पास आऊंगी। उस दिन मैं सर्वशक्तिशाली होंगी। तब देखती हूँ कि तू खुद को और अपने पति को कैसे बचाती है। और सुनो गांव वालों, इसके चक्कर में तुम सब भी मरोगे। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। अगले दिन पिंकी विनीता के घर आकर कहती है, तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? इस गांव में हम सभी औरतें बिना मंगलसूत्र के ही रहते हैं। तुम्हें अपना मंगलसूत्र देने में क्या परेशानी है? आखिर हम लोग ऐसे कब तक रहते रहेंगे? कभी न कभी तो इस चुड़ैल की समस्या का समाधान निकालना ही पड़ेगा। मैं एक जादूगरनी को जानती हूँ, उसी के पास चलते हैं, शायद वही इस समस्या का कुछ हल बता पाए। चंदन, विनीता और पिंकी तीनों मिलकर जादूगरनी के पास जाते हैं। जिस चुड़ैल से तुम लोग परेशान हो, 20 साल पहले ये नताशा नाम की एक खूबसूरत लड़की हुआ करती थी। नताशा रवि नाम के लड़के से प्यार करती थी। नताशा और रवि ने शादी कर ली, लेकिन एक दिन गांव में बाढ़ आई और रवि की उसमें मृत्यु हो गई। नताशा के पास रवि की एकमात्र निशानी बची थी, रवि का दिया हुआ मंगलसूत्र। नताशा रवि की यादों के सहारे जिंदगी बिताने लगी, लेकिन अंधेरपुर गांव के सरपंच की नजर नताशा पर पड़ गई। सरपंच उस समय 40 साल का था और नताशा
मात्र 18 साल की। सरपंच ने नताशा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन नताशा ने मना कर दिया। सरपंच को गुस्सा आ गया और उसने नताशा का मंगलसूत्र तोड़ फोड़ कर फेंक दिया और फिर नताशा की हत्या कर दी। तब से वो गांव वालों को परेशान कर रही है। अगर सरपंच को सजा दिला दी जाए तो नताशा की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और तुम लोग चुड़ैल की समस्या से मुक्त हो जाओगे। चंदन, पिंकी और विनीता पुलिस के पास जाते हैं और सरपंच के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करते हैं। काफी दिन केस चलने के बाद सरपंच को फांसी की सजा हो जाती है। एक अमावस्या की रात को चुड़ैल गांव में आती है और वो विनीता को धन्यवाद देकर हमेशा के लिए गायब हो जाती है।